हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना हो रहा था और इधर भाई ने पुताई शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम भी तैयार हो चुके हैं और बिटिया रानी को भी तैयार कर दिया है, क्योंकि ये कह रहे थे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, वापस भी जाना है क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा काम है। और आज स्कूल में छुट्टी थी तो इसी वजह से जल्दी आ गए थे। और यहाँ पर रिया वही चारू को कुछ चिढ़ा रही हैं। पकड़ो 1000 हो जाएंगे। नहीं हम नहीं पर्स, आपकी पर्स और बिटिया कहाँ जाओगे जाओगे कि नहीं? फोन मेरा लेते जाओगी? फोन दे दी वहाँ पे दे घर पर इतना साड़ी डाला गया तो फिर खोल नहीं पाओ तुम पढ़ाई चप्पू से करोगी काटे कि वहाँ पे साड़ी जाके काटे हाँ। काटे के बड़ी बहुत टाइट बंधी है मम्मी साड़ी काटे पड़ी है। एक साड़ी ऊपर बाद इतनी क्यों हुई है? ये महारानी जो है और दोस्तों, यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। बैग तो हमारा कब का तैयार हो चुका था और अब निकलने की तैयारी करते हैं। ये झूला डाला गया था जब चारू आई थी तो। नहीं बोलोगी, ठीक ना बोलो, जाओ। और फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई आज लग गए हैं पुताई करने के लिए। जिस दिन टाइम मिल जाता है उस दिन लग जाते हैं और साथ में करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और हल्की हल्की धूप भी निकल रही थी, बादल भी छाए रहते हैं, तो मौसम ख़राब देखकर फिर यही लगता है कि जल्दी ही निकलो, कहीं रास्ते में बारिश हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। बनाओगी तो छोटा भाई अच्छा हो जाएगा, तो छोटा अब वहीं देखी है। हाँ पड़ेगा छुट्टी हो चलो मम्मी से नमस्ते हैं। और फिर रास्ते में ये मार्केट मिलती है और त्योहारों की लाइन लगी हुई है, तो कुछ सामान इनको लेना था तो वही लेने के लिए चले गए। हम चारू को पकड़कर यहीं पर खड़े हो गए और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। मतलब ये साप्ताहिक बाजार लगती है तो भीड़ भी काफ़ी होती है। और इनको फल भी काफ़ी लेने थे और कुछ सामान था, क्योंकि कल 15 अगस्त है, उसका भी सामान था। तो काफ़ी सामान खरीदने के चक्कर में थोड़ा सा देरी हो गई थी, तो शाम हो गई थी आते आते। यहाँ पर चारू भी अपने लिए एक थर्मस लेकर आई है स्कूल के लिए। और बोतल थर्मस इनकी आती रहती हैं, टूटती रहती हैं, कहीं खोती रहती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें तो कभी ये ऐसा होता ही नहीं कि महीने भर चल जाएं। तो मम्मी बाहर बैठी थी, अभी आई हैं, तो हमने कहा आशीर्वाद ले लेते हैं और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर अपने कामों में लग जाते हैं।
और आप लोगों ने कल के वीडियो में बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे, बहुत ही अच्छा लगा। और जब दोस्तों ऐसे कमेंट आते हैं ना तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है कि हम ऐसा कुछ करते भी नहीं, फिर भी लोग ऐसा समझते हैं। और आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ा देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी है, एक दो लोगों को छोड़कर बाकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को देखती है और जो कुछ भी होता है कमेंट के ज़रिए हमें बताती है। और दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और उसके बाद हम लगे थे कमरे की सफाई में, क्योंकि बैग जो हम लेकर आए थे उसमें के जितने भी कपड़े थे वो निकाल कर हमने अलमारी में सेट कर दिए हैं। जो धोने वाले थे, वैसे धोने वाले ज़्यादा थे ही नहीं, सारे कपड़े हम धोकर लेकर आए हुए थे, तो जो जहाँ रखने थे उन चीज़ों को वहाँ रख दिया है। और कमरे को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि सारा कमरा अस्त व्यस्त था। इन्होंने पता नहीं क्या ढूंढा था कमरे में, तो सारे कमरे में सब बिखरा हुआ पड़ा था। तो वही इनसे पूछ रहे थे कि क्या ढूंढा है जो सारा कमरा अस्त व्यस्त हो गया है। तो कुछ बैंक के जुड़े कागज़ थे तो वो ढूंढ रहे थे, जिसके चक्कर में सारा सामान इन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया है। तो सारी चीज़ों को सेट करके हमने झाड़ू लगा दी है। यहाँ पर घर में भी झाड़ू लगा देते हैं। और दोस्तों शाम तो हो ही गई थी, हमें आते आते शाम के 4 बज गए थे जब हम आए थे। तो ये है हमारी छत पर का खूबसूरत सा नज़ारा। और ननद जी ने तब तक सब्जी बना ली थी और आटा लगाकर हम रोटी बना लेते हैं। इधर दूध भी गर्म हो रहा है। और आज सब्जी बनी थी आलू मटर की, और ये नीचे आपको सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि शाम के टाइम हम बना रहे थे, हमने कहा बना लेते तभी इसको साफ़ करते। ये शायद सुबह या दोपहर का होगा। और दोस्तों यहाँ पर ना ये जो गुड़हल का पेड़ है हमारे यहाँ पर, उसमें ये कुंदरू की डाल बहुत ही तेज़ी से लिपट गई। मतलब सारा गुड़हल में सब कुंदरू की डाल ही लिपटी हुई हैं। तो यही आज इनको समय मिल गया था इनको छुड़ाने का, और जो कुंदरू लगी है वो भी तोड़ लेंगे। और ये कुंदरू भी जहाँ पर नल लगा हुआ है ना दोस्तों, वहीं पर इसका पौधा है। तो इसमें काफ़ी कुंदरू लगती हैं, और काफ़ी तो पक कर गिर भी जाती हैं। जब लाल लाल हो जाती है ना तो वो गिर जाती हैं। और कुंदरू की सब्ज़ी हमारे किन किन दोस्तों को पसंद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह का पौधा होता है कुंदरू का, बेल जैसी होती है और उसमें कुंदरू लगती हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने इसमें दवा डाली थी, जो कीड़े लगे होते हैं और इसमें भंवरे भी काफ़ी आते हैं, मधुमक्खी भी आती हैं। तो सुबह के टाइम यहाँ पर काफ़ी कीड़े सब दिखते हैं, तो इन्होंने दवा डाली थी। लेकिन दवा का भी असर अब ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि बारिश में दवा सब बह जाती है। तो ये देखिए इतनी कुंदरू मिली हैं, अभी और तोड़ी जा रही हैं। और ये छत पर से भी मिल जाती है, नीचे तो कुर्सी डालकर और ऐसे तोड़ी जा रही थी। पूरी की पूरी बेल भी आ जाती है, ये देखिए। और दोस्तों इस समय तो सब्ज़ी काफ़ी महंगी है। आप लोगों के यहाँ सब्जियों के रेट बढ़े हैं कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो सब्जियाँ काफ़ी महंगी हो गई हैं, वो फिर चाहे टमाटर हो या फिर लौकी तरोई हो, इनके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। तो जब घर में हो जाती है तो फिर इस तरह की दिक्कत नहीं होती है।
तो दोस्तों त्यौहार आ रहे हैं, जैसे कि जन्माष्टमी का पावन त्यौहार आ रहा है, तो उसकी तैयारियां हर जगह पर ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। मथुरा, वृंदावन, हर जगह पर देश के कोने कोने में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर भी झांकी निकाली जाती है, तो बस उसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चारू के पापा गए थे वहाँ मार्केट, तो वहाँ से काफ़ी सामान लेकर आए थे और घर पर ही ये फूलों की लड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। और ऐसे लाओ ना तो ये काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं। सामान लेकर अगर घर पर तैयार की जाए तो काफ़ी सस्ते में हमारा काम हो जाता है, और ऐसे तौल कर लाओ, तौल के हिसाब से ये ठीक मिल जाती हैं। तो इतनी लड़ियाँ तैयार हो गई हैं। ननद जी, देवर जी, पतिदेव, मम्मी, सभी लोगों ने मिलकर ये तैयारियां की थी। और ये क्लिप पहले की है, जब हम यहाँ पर नहीं थे तो तभी ये सामान लेकर आ गए थे। और यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत लड़ियाँ दिख रही हैं। तो ज़ोरों शोरों से ये तैयारियां शुरू हो गई हैं दोस्तों। और कोई भी त्यौहार आता है ना तो उसकी रौनक बाज़ारों में दिखती है, लेकिन घरों में भी ऐसी सुंदर चीज़ें हम बना सकते हैं आसानी से, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। और जब घर की बनाई हुई चीज़ें तैयार होती हैं तो देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतनी लड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। नीचे घंटी लगाई जाती है, बीच बीच में मोती डाली जाती है, पाइप डाली जाती है। तो किन किन दोस्तों ने ये सारी तैयारियाँ कभी की हैं, मतलब बचपन में की हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर इनको रात के समय जो है यही सब करने का टाइम मिल जाता है, दिन में तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो रात में ये देखिए इन्होंने कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। और थर्माकोल होता है, उसको काट कर इस तरह का बनाया जाता है। ऊपर से जो रंग बिरंगे कागज़ आते हैं ना, वो चिपकाए जाते हैं। और इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और इसी वजह से ये सारी तैयारियां पहले से चालू कर दी गई थी। जब रक्षाबंधन के दूसरे या तीसरे दिन से ये तैयारियां शुरू हो गई थी। तो ये छोटी छोटी सी क्लिप है जो कि इन्होंने बना ली थी, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जा सके कि घर पर भी कितनी आसानी से और कम खर्चे में ये सारी जो डेकोरेशन वाली चीज़ें होती हैं तैयार की जा सकती हैं। बस ये होता है, समय तो लग ही जाता है दोस्तों, लेकिन जब अपने हाथों से कोई चीज़ तैयार करो तो अच्छा लगता है। और वैसे भी इनकी मतलब पतिदेव की आर्ट काफ़ी अच्छी है, आर्टिस्ट हैं, हर चीज़ इनको आती है, हर चीज़ बड़े ही मन से करते हैं। और आज से नहीं, बचपन से करते चले आ रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम को कैसे अच्छा बनाना है तो ये पहले से ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी राधा रानी का नाम लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा। ऊपर से कुछ मिरर आते हैं छोटे छोटे से, तो उनको चिपकाया जाता है। तो दोस्तों इनको बनाने में, इनको सजाने में 3 से 4 दिन का समय लग गया था। तो कभी उस दिन की क्लिप, कभी उस दिन की क्लिप, तो जोड़ जोड़ कर आप लोगों के पास हम पहुंचा रहे हैं। ये रात का समय, तो यहाँ पर देवर जी और ये लगे हुए थे, ननद जी भी आ गई हैं। तो कुछ ऐसा चमकीला सा होता है, उसको फेविक्विक से इसके ऊपर चिपकाया जाता है ताकि अच्छी सी शाइनिंग आए, देखने में बहुत ही सुंदर लगे। और देखिए दोस्तों इतना समय निकाल कर इन्होंने इतनी सारी तैयारियां कर ली हैं। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या क्या करने में लगे हुए, मतलब कौन कौन सी तैयारियां कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से हमारे सभी माता पिता को, हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। जो कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ हम शेयर करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों हमारे ये जो वीडियो जाते हैं ये बड़े ही नहीं और छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। और जब वो कमेंट में बताते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि रितु हम तो आपके वीडियो देखते हैं, साथ में हमारी एक छोटी सी बच्ची है वो भी आपके वीडियो पसंद करती है। और सच बताएं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और हमें तो लगता है ज़्यादातर बच्चे कार्टून देखते हैं या अपनी पसंद की चीज़ें देखते हैं, लेकिन यह जानकर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे वीडियो बच्चे भी देखते हैं। और प्रयास हमारा यही रहता है कि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए और हमारे वीडियो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आए, ऐसा ही प्रयास हम करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें बनकर हो गई हैं तैयार, इनको सजा भी दिया गया है। और अभी ना ये लड़ी रह गई थी कुछ, तो ये कह रहे थे ये भी बना लेते, तो बच्चों ने भी काफ़ी साथ दिया था। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी। इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।